सीएम योगी के बुलडोजर से डरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को अमानुल्लाह खान ने लिया वापस। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों कब्जाधारियों पर सबसे बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने 242 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा। राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों और कब्जाधारियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। धरपकड़ लगातार घुसपैठियों की तेज हो रही है। अब दिल्ली के बाटला हाउस से भी इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अपनी जनहित याचिका को वापस ले लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। उन्होंने ओखला के बाटला हाउस इलाके में डीडीए के जरिए जो तोड़फोड़ की जानी थी, जो बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर होनी थी, उसको लेकर दरअसल जो नोटिस वहां पर चस्पा किया गया था, उससे अमानुल्लाह खान ने चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अभी तक भी अमानुल्लाह खान ये बोल रहे थे कि हमें जरूर राहत मिलेगी, हाई कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अमानुल्लाह खान इस बुलडोजर के एक्शन से पहले ही अपनी जनहित याचिका उन्होंने वापस ले ली है। हालांकि कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ था, जहां पर जो वकील हैं डीडीए की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से ये जनहित याचिका लेकर जो है अमानुल्लाह खान यहाँ पर आ सकते हैं। वो तो दरअसल प्रभावित नहीं है इस चीज से, तो इन बातों का जिक्र हुआ था। और उसके बाद अब खबर ये है कि अमानुल्लाह खान ने अपनी ये याचिका वापस ले ली है। देखिए, पीआईएल में 3 दिन का जो है आज जो है डिवीजन बेंच ने टाइम दिया है। जो भी लोग हैं जिनके नोटिस लगे हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, वो 3 दिन के अंदर सारे के सारे जो है अपनी जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल। और हमने जो अपनी पीआईएल है वो विड्रॉ की है इसी कंडीशन पे कि वो सब उसमें जो है अब जाएंगे। दिल्ली में अगर एक्शन की मैं बात करूं तो रेखा गुप्ता सरकार में लगातार ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो जारी है। फिर चाहे वो अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो अवैध निर्माण करके, अतिक्रमण करके जो झुग्गी बस्तियां बनाई गई हैं, जो कॉलोनी बनाई गई हैं, उस पर बुलडोजर गरज रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन एक बार फिर से लिया है और कुल 242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी पुलिस ने इस मामले में दी है, बताया है कि सभी बिना वैध दस्तावेजों के भारत की सीमा में उन्होंने एंट्री की। अलग अलग इलाकों में वो रह रहे थे और बाहरी जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एडिशनल डीसीपी जो है मनोज कुमार मीना, उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में बाकायदा मीडिया से बातचीत की है। पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरीके से उन्हें दरअसल ये जानकारी मिली, गुप्त सूचना मिली कि मंगोलपुरी रेलवे लाइन के आसपास कुछ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियां वहां पर चल रही है। और इसी सूचना के आधार पर सेल की एक विशेष टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को वहां पर देखा, जो पुलिस की मौजूदगी देखकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तुरंत रोककर उनकी जांच शुरू की गई। ये पूरी जानकारी पुलिस ने दी है और बताया है कि जब इन लोगों की जांच की गई तो उनके पास भारत में रहने के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। इसके बाद पुलिस ने बाहरी जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी तेज कर दी और इस तरीके से कुल 242 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी जब उत्तर पश्चिमी जिले में अभियान चलाकर दिल्ली पुलिस ने 154 बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। डीसीपी भीष्म सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी तब दी थी
और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। लेकिन तो 242 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या उनकी मंशा थी घुसपैठ करने की, किस मकसद से वो भारत में रह रहे थे, राजधानी दिल्ली में रह रहे थे, ये पूरी जानकारी जाहिर तौर पर पुलिस जुटाने की कोशिश करेगी, जिसको लेकर क्या कुछ कहा है एडिशनल डीसीपी मनोज कुमार मीना ने इस मामले को लेकर, जरा देखिए, अभी तक जो ऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमने 154 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा है और उनको डिपोर्ट करवाया है अभी तक। रिसेंटली 6 जून को हमने 11 फैमिलीज जो इधर महेंद्रा पार्क और भारत नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक सूचना के आधार पर उनको एप्रीहेंड किया, इंटरोगेट किया और पाया कि ये सब बांग्लादेशी हैं। और इनसे इनके टोटल 11 फैमिलीज में 66 इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जिनको एप्रीहेंड किया, डिपोर्ट करवाया और आज उनको शायद ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से करवाया जा रहा है। सर, ये दिल्ली में कहाँ रह रहे थे और 11 फैमिलीज जो हैं, 66 लोग, और क्या क्या काम करते थे ये, और इन्होंने क्या बताया किस तरह से और कितने टाइम पहले ये दिल्ली आए थे? इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लगभग 1 साल से इंडिया में आए हुए थे और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ से ये बॉर्डर पार करके पोरस एरिया से इंडिया में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद फिर कहीं से भी जहाँ रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आके काम करने लगते हैं। ये लोग हरियाणा में ईंट के भट्टे पे काम कर रहे थे और शायद वहाँ से अब इनको कोई प्रेशर हुआ होगा तो ये दिल्ली की तरफ आए और यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में सस्पिशियस हालात में घूमते हुए लोगों को देख के हमारी टीम ने इनसे पूछताछ की और पता चला कि ये बांग्लादेशी हैं। फिर इनकी पूरी वेरिफिकेशन करवाई और जब एसरटेन हो गया कि ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं तो उसके बाद इनको डिपोर्ट करवाया गया। तो क्या सर एजेंट्स हैं जो वहाँ से भिजवाते हैं इनको, क्या उनकी भी धरपकड़ जारी है? इसके बारे में क्या? इसमें हमने एक केस रजिस्टर किया है जहांगीरपुरी थाने में, जिसमें ये पता चला था कि जो बांग्लादेशी इंडिया में लाए जाते हैं उनके पीछे एक व्यक्ति है जो एक पूरा ऑपरेट करता है, ग्रुप्स में लेकर आता है और यहाँ पे उनको जॉब भी दिलवाता है। तो उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश चल रही है। अभी उसका फ़ोन बंद है, मोस्ट लाइकली वो अभी बांग्लादेश में है, इंडिया में एंटर करेगा और जैसे ही कोई नंबर चलेगा सूचना के आधार पर हम उसको पकड़ेंगे। सर, इनपुट क्या किस तरह से मिलता है, किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें हमने बहुत सारी टीमें लगा रखी हैं और उसमें हमेशा वो टीमें प्रयास करती रहती हैं कि कहीं भी कॉलोनीज में या कहीं ऐसे लोकल इंटेलिजेंस से बातें पता चलती हैं कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो फिर उनकी जांच करते हैं, थोड़ा सर्विलेंस रखते हैं कुछ दिन और जब ये सर्टेन हो जाता है कि हाँ ये हो सकते हैं तब उनसे पूछताछ करते हैं। तो ये नॉर्मली लोकल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड काम होता है। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि लगातार अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और बीते कुछ दिनों में ये एक्शन और ज्यादा तेज होता नजर आया है। एक ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक ड्राइव इनके खिलाफ चल रही है, जहां पर इनकी पहचान करके इन्हें वापस इनके देश भेजा जा रहा है और उसी कड़ी में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और वहीं पर जब बुलडोजर राजधानी दिल्ली में गरज रहा है, बरस रहा है अवैध कब्जे और अतिक्रमणकारियों पर, तो जाहिर तौर पर तकलीफ आम आदमी पार्टी को हो रही है। लेकिन इस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका को भी वापस ले लिया है। यह भी बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।